हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के वन लाइनर्स या फिर की पॉइंट्स। आज का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम 10 की पॉइंट्स चैप्टर नंबर 1 के डिस्कस करेंगे। चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट की पॉइंट है वो ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द चार्जेस विच आर स्टैटिक। इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस से डील करेंगे, बट जो भी चार्जेस का हम डिस्कशन करेंगे वो चार्जेस मूव नहीं करेंगे, यानी कि सारे के सारे चार्जेस क्या होंगे, स्टैटिक चार्जेस होंगे। फिजिक्स की इस डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांच को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो इज फॉर चार्जेस, स्टैटिक इज फॉर व्हेन दीज चार्जेस आर स्टैटिक। सो दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल बी नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमारा सेकेंड की पॉइंट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम किसी भी बॉडी की बात करें तो उस बॉडी में देर आर नंबर ऑफ चार्जेस। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता लगा कि हर एक बॉडी में दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक चार्ज जिसका पोलैरिटी होता है पॉजिटिव, और दूसरे तरह के जो चार्जेस होते हैं उनका पोलैरिटी कितना होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। हमारा थर्ड वन लाइनर कॉन्सेप्ट है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब सपोज हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर एक बॉडी है जो कि जिसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, दूसरी बॉडी है जिसके पास क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं। अगर इन दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे के पास में लाया जाता है तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सपोज दोनों सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर यहाँ पर आप देख लीजिए अगर सेम पोलैरिटी की बात करें तो क्या होगी, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये पाया गया कि जो सेम पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोलैरिटी के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट की पॉइंट है, इफ़ नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू नेगेटिव चार्जेस देन बॉडी इज न्यूट्रल। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, वन इज़ पॉजिटिव एंड अनदर वन इज़ नेगेटिव। अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसमें इक्वल चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी में 50 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 50 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो चार्जेस का जो अमाउंट है वो बैलेंस्ड है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो इस तरह की जो बॉडीज़ होती हैं उनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल बॉडीज़। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या न्यूट्रल बॉडीज़ के पास चार्ज होते हैं। यस, न्यूट्रल बॉडीज़ के पास चार्ज होते हैं, बट दे आर इक्वल इन अमाउंट। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्यू पॉइंट है वो ये है, इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट बैलेंस्ड देन द बॉडी इज चार्ज्ड। ये क्या कह रहा है, अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर एक बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी न्यूट्रल है। अब सपोज आपकी जो बॉडी है, फिर से हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं, इसमें 50 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 49 नेगेटिव चार्जेस हैं। अगर 50 पॉजिटिव चार्जेस है, 49 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये इम्बैलेंस्ड चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है। तो इस तरह की जो बॉडी होती हैं उन बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, चार्ज्ड बॉडीज़। चार्ज्ड बॉडीज से ही रिलेटेड हमारा नेक्स्ट की पॉइंट है कि अगर एक बॉडी के पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। यहाँ पर आप देखिए, अगर हम किसी भी एक बॉडी को देखें तो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एटम होते हैं। बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, कोई भी आपका पर्टिकुलर मटेरियल आपने लिया है, किससे मिलकर बनेगा, एटम से मिलकर बनेगा। एटम के पास क्या होते हैं, अगर हम एटम का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, अगर हम प्रोटॉन का मास देखें, यानी कि जो पॉजिटिव चार्जेस जिसकी वजह से होता है वो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अगर हम प्रोटॉन का मास देखें और उसे इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर करें तो प्रोटॉन्स आर दी हैवी पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दी इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी किसी बॉडी में हम आपको ये बात करेंगे कि ये बॉडी को मैंने चार्ज किया, तो आप ये समझेंगे कि जो लाइट पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हाथ में ये मार्कर है,
अगर मैं इस मार्कर को एक रफ़ क्लॉथ से रब करती हूँ, किससे रब करना है मुझे, एक रफ़ क्लॉथ से, तो क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि जो क्लॉथ है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूँकि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रबिंग हो रही है, दोनों के बीच में रबिंग की वजह से जो क्लॉथ है उसके इलेक्ट्रॉन इस मार्कर पर आ सकते हैं। अगर क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन इस मार्कर पर आ गए तो इस मार्कर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है इसमें, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब पहले जब ये मार्कर न्यूट्रल था तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल थे, बट जब इसे मैंने एक क्लॉथ से रब किया तो इस मार्कर में क्या आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर मार्कर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब जो मेरा मार्कर है इट इज़ नॉट एट ऑल न्यूट्रल, बट किस तरह का चार्ज आया है इसमें, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज या फिर एक्सेस नेगेटिव चार्ज। इसलिए अब ये मेरा मार्कर कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो किसी भी बॉडी में अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वन लाइनर है, इफ़ देयर इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी देन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। मैंने आपको क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स लाइट पार्टिकल्स होते हैं। सपोज आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब कर रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों बॉडीज़ के बीच में प्रोटॉन्स चूँकि हैवी पार्टिकल्स होते हैं तो वो मूव नहीं करेंगे, मूव कौन करेंगे, आपके लाइट पार्टिकल्स, एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी बॉडी में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो फिर से वही एग्जांपल लीजिए, ये वाला मार्कर और एक रफ क्लॉथ। क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन किस में आए थे, इस मार्कर में आए थे, ठीक है, तो क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन अब कम हो गए हैं, मार्कर पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है और जो आपका क्लॉथ था उस पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन बाहर गए, ठीक है, तो क्लॉथ ने अपना नेगेटिव चार्ज इस मार्कर को दिया था, तो अब क्लॉथ आपका किस तरह का हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक क्लॉथ कंसीडर करते हैं और इसको मैं एक मार्कर बना देती हूँ। मैंने इन दोनों को क्या किया, एक दूसरे के साथ रब किया, ठीक है, तो यहाँ पर अगर 100 इलेक्ट्रॉन थे तो रबिंग की वजह से सपोज इसके 20 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, इस मार्कर पर, ठीक है। पहले ये क्लॉथ मेरा न्यूट्रल था, 100 इलेक्ट्रॉन होंगे और 100 ही इसका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। जब आपने रब किया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, तो अब यहाँ पर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं क्लॉथ के पास, 80 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप कंपैरिजन देख सकते हैं, 100 ज़्यादा है, इसका मतलब अगर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में हो रहा है तो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। हमारा जो नेक्स्ट वन लाइनर है वो ये है, वी कैन चार्ज अ बॉडी बाय 2 मेथड्स, वन इज चार्जिंग बाय रबिंग एंड अनदर वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम किसे डिस्कस करेंगे, चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है, दिस इज एक्सचेंज ऑफ चार्जेस बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। तो अभी मैंने जो आपको मार्कर और क्लॉथ का एग्जाम्पल दिया था उससे आप समझ सकते हैं कि रबिंग के थ्रू कैसे बॉडीज़ को चार्ज किया जाता है। और यहाँ पर जो बोला जा रहा है एक्सचेंज ऑफ चार्जेस, तो आपको इससे क्या समझना है, कौन एक्सचेंज हो रहा है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन्स। क्यों एक्सचेंज हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर दी लाइटर पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दी प्रोटॉन्स। हमारा आज का जो लास्ट वन लाइनर है वो क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में मैंने आपको यहाँ पर एक फिगर शो किया है और उस फिगर में आपको कई सारे पार्ट दिखाए गए हैं, फर्स्ट ABCDE, इतने सारे पार्ट आपके हैं। तो हम सारे के सारे पार्ट्स को अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आप लोग पार्ट ए में ध्यान से देखेंगे, पार्ट ए में 2 मेटल बॉल्स लिए गए हैं जो कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं। अब क्या किया है, पार्ट बी में इस मेटल बॉल के पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाई गई है। जैसे ही आप उसके पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाएंगे तो दोनों मेटल्स के जो नेट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, वो उस रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ्ट साइड आ गए हैं और प्रोटॉन कहाँ चले गए हैं, या फिर पॉजिटिव चार्जेस कहाँ चले गए हैं, राइट साइड। सी पार्ट में आप लोग देखेंगे और इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि जो मेटल बॉल्स हैं उनके बीच में अब डिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया है। डिस्टेंस क्रिएट करने का मतलब क्या है,
उनके बीच में अब क्या है, एयर है। एयर क्या होती है, इंसुलेटर होती है। तो अब जो मेटल बॉल ए के चार्जेस हैं वो मेटल बॉल बी की तरफ अब नहीं जा सकते। तो अब भी आप क्या देख रहे हैं कि रॉड एज इट इज़ रखी है सी पार्ट में और आपने दोनों के बीच में गैप क्रिएट कर दिया है। अब आप डी पार्ट में आ जाइए। डी पार्ट में क्या अलग चीज़ हुई है कि जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी उसको हटा लिया गया है। जैसे ही रॉड को हटाया तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो पहले रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे वो किस तरफ आ जाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे फिगर को, राइट साइड आ जाएंगे। और बी मेटल बॉल के जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो लेफ्ट साइड आ जाएंगे। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि बीच में एयर है। लास्ट ई पार्ट में आप लोग देखेंगे कि ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर पॉजिटिव चार्जेस मेटल बी में हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप बॉल ए की बात करें तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो उस रिपल्शन और मेटल बी के जो चार्जेस हैं वो ए के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। तो इसकी क्या चीज़ होगी, बैलेंस्ड कंडीशन। और बैलेंस्ड कंडीशन में चार्जेस खुद को बॉल ए और बॉल बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन मैंने आपको पूरा प्रोसेस क्यों एक्सप्लेन किया है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा। इंडक्शन प्रोसेस में आप लोग ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि आप एक बॉडी को इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू अगर चार्ज कर रहे हैं तो आप बॉडी को टच नहीं कर रहे हैं। आप इस फिगर में पार्ट ए और पार्ट ई का कंपैरिजन करिए। पार्ट ए में जो मेटल बॉल्स लिए थे वो आपके न्यूट्रल थे, बट आप पार्ट ई में देखेंगे, पार्ट ई में अब आपके मेटल बॉल्स चार्ज हो चुके हैं, ठीक है। तो जिस रॉड की हेल्प से आप इसे चार्ज कर रहे थे, साइड में जो रॉड आपने दिखा रखी थी, उस रॉड ने इन मेटल बॉल्स को टच नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारे आज के वन लाइनर्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस चैप्टर के और 10 वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।